नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नौगावा के मुबारकपुर में जमीन को लेकर दो पक्षों में चली गोली फायरिंग से एक महिला की हुई मौत, करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल। महात्मा ज्योतिबा फुले की 134वीं पुण्यतिथि सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाई। फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उन्हें योगदान को प्रेरणा स्रोत बताया। पुरानी रंजिश को लेकर हुआ झगड़ा, आधा दर्जन लोगों ने दो युवकों पर किया जानलेवा हमला। दोनों युवकों के पैरों में हुआ फ्रैक्चर। अलवर में पारा गिरा, आज सुबह मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। शहर के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही के साथ ही हल्की धुंध छाई रही। लोगों ने ठंड में इजाफा महसूस किया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते विस्तार से। अलवर एनईबी थाना पुलिस ने इको गाड़ी चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से चोरी की गई इको गाड़ी को बरामद किया है। थाने के हेड कांस्टेबल फदर सिंह ने बताया कि परिवादी सुरेंद्र गुप्ता निवासी शिवनगर गणपति कॉर्नर ने थाने पर आकर शिकायत दी कि उसकी इको गाड़ी दुकान के बाहर खड़ी थी, जिसको अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। जिस पर पुलिस ने गाड़ी चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पता लगा कि इको गाड़ी को जिशान उर्फ जिस्सू दुकान के बाहर खड़ी इको गाड़ी का लॉक तोड़कर गाड़ी को चोर कर अपने गांव फिरोजपुर नमक ले गया। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जिशान उर्फ जिस्सू को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चोरी की गई इको गाड़ी को बरामद कर लिया। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो पता लगा कि रास्ते में काफ़ी टोल टैक्स पड़ते हैं, इसलिए गाड़ी को रास्ते से होते हुए चोरी कर अपने घर ले गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी जिशान उर्फ जिस्सू को जेल भेज दिया गया। ये क्या है कि दिनांक 16-17 की रात्रि को एक इको गाड़ी चोरी हुई थी। इसमें परिवादी सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि मेरी गाड़ी रात्रि को मैंने मेरी दुकान के सामने खड़ी की थी, जिसको कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। इस पर जीशान सन ऑफ सलीम जाति मेव निवासी फिरोजपुर नमक नूह मेवात को गिरफ्तार किया है। गाड़ी बरामद होकर बादशाहपुर थाने हरियाणा में खड़ी हुई है। अनुसंधान जारी है। ये गाड़ी को कहाँ ले गए थे यहाँ से चोरी करके? ये गाड़ी को इनका गांव है, वहाँ पर ले गए थे हरियाणा में। अच्छा। और टोल वगैरह बचा कर ले गए थे, जिससे पुलिस की पकड़ में नहीं आए। तो क्या चोर रास्ते से होके निकले थे, कैसे मतलब? हाँ, इन्होंने क्या है कि अपने हिसाब से चलते हैं जी, इस वारदात को अंजाम दिया। अच्छा, यही है, इसके साथ और भी है? अनुसंधान जारी है। अभी इसको ही गिरफ्तार किया है? इसी को गिरफ्तार किया है। न्यायालय में पेश कर रहे हैं? आप पीसी एक दिन का पीसी लिया था, आज न्यायालय में पेश कर रहे हैं। अलवर शहर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब विजय मंदिर थाने में तैनात कांस्टेबल जय किशन अपनी दूसरी शादी रचाने सिग्नेट होटल पहुंच गया। जानकारी के अनुसार ये विवाह 30 नवंबर की शुभ लगन में अंकिता के साथ होना तय था, लेकिन इससे पहले ही उसकी पहली पत्नी ने मौके पर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। पहली पत्नी ने पुलिस को दिए अपने बयान में चौंकाने वाला खुलासा किया कि वर्ष 2021 में वह अपने पति से अलग रह रही है, लेकिन जय किशन ने आज तक उससे तलाक नहीं लिया। बिना तलाक लिए दूसरी शादी रचा रहा है और वह उसके परिवार को धोखा दे रहा है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि न तो किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और न ही उसे सूचित किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिग्नेट होटल में विवाह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी।
कार्ड में लिखे विवरण के अनुसार दूल्हा जय किशन और दुल्हन अंकिता के लगन का शुभ मुहूर्त आज रखा गया था। दोनों परिवारों के रिश्तेदार और परिचित समारोह में पहुंच चुके थे। दुल्हन पक्ष को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि जय किशन पहले से ही शादीशुदा है और अभी तक तलाक भी नहीं हुआ है। सूचना मिलते ही पहली पत्नी अपने परिवारजनों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ होटल पहुंची। होटल के अंदर प्रवेश करते ही उसने जय किशन को आड़े हाथों लिया। कुछ ही देर में मामला इतना गंभीर हो गया कि पुलिस को मौके पर बुलवाना पड़ा। परिजनों और पुलिस की समझाइश के बाद विवाह की रस्में रोक दी गई। दुल्हन पक्ष हादसे से आहत दिखा और आरोप लगाया कि लड़के पक्ष ने जानकारी छिपाकर धोखाधड़ी की है। पूरे घटनाक्रम ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि आरोपी स्वयं एक कांस्टेबल के पद पर तैनात है। मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। पुलिस ने फिलहाल इस विभाग को रोक दिया है। आगे की जांच प्रक्रिया न्यायालय में चल रही है और न्यायालय तय करेगा आगे क्या फैसला होगा। मेरे जो मैं हूँ ना, जय किशन नाम है मेरा। और मेरी पत्नी से 2011 में हमारी शादी हुई थी। अच्छा। उसके बाद से ही हमारे अनबन रहती है। अच्छा। इसका हमारा कोर्ट में डाइवोर्स का चल रहा है। इन्होंने दहेज का मुकदमा लगा रखा है और पारिवारिक न्यायालय में भी चल रहा है और तलाक का भी चल रहा है। ये 2017 से हम दूर रह रहे हैं। हमारा इसका 8 साल से कोई संपर्क नहीं है। तरह से बातचीत करने के लिए हम इकट्ठे हुए। अच्छा, आज बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए थे आप लोग, लेकिन गेट पर बाहर माला वालाएं भी पड़ी हैं जो शादी की। वो मुझे पता नहीं है उसके बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर, 8 साल से छोड़ रखा है मुझे। अच्छा। दूसरी लड़कियों के साथ अवैध संबंध बना के रखता है। हमने 2-3 बार पकड़ भी लिया ये। अच्छा। उसके बाद मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए की भी मैंने कोशिश की थी। 3-4 बार चली भी गई थी बच्चों के भविष्य के लिए, कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। फिर भी इन्होंने कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं किया कि हाँ रखने के लिए, कुछ ऐसे घर ही नहीं आता था। तो उसके बाद फिर मैं मेरे पापा के घर पे छोड़ दिया मुझे। अब 7 साल हो गए मुझे मेरे पापा के घर पे रहते रहते। मैं कंपनी में जॉब करती हूँ और मेरे बच्चों को पालती हूँ। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? 7 साल का बेटा है और 6 साल की लड़की। 6ठी में तो मेरी लड़की पढ़ती है और 7वीं में मेरा बच्चा पढ़ता है। 12 साल का लड़का है और 11 साल की लड़की है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? पुलिस में है, राजस्थान पुलिस में। कौन सी जगह पोस्टेड है ये? अब यहाँ पे है विजय मंदिर। क्या नाम है इनका? जय किशन। जैकी। तो आपको किस तरह सूचना मिली कि ये इस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं, क्या है? मिली गई सर सूचना हमको। कार्ड भी छपवाए थे। पहले से भी हमको थोड़ी सूचना मिली थी कि भाई हाँ शादी कर रहा है। उसके उस पे हमने इनका थोड़ा पीछा करने की कोशिश की थी, तो उसकी वजह से हमको पता चला ये। अच्छा। तो अब आप यहाँ पर आए, क्या शादी कर रहा है सर? अच्छा। शादी करते हुए पकड़ा गया है। क्या नाम है आपका? केस चल रहा है हमारा वैसे। अच्छा। मेंटेनेंस दे दे, कुछ बच्चों के लिए दे दे, इसके लिए अच्छा। वो भी नहीं है मेरे पास। तो वो भी कितने अभी तक कितने समय से आपसे दूर रही हैं? कितने समय से रह रहे हैं दूर? दूर तो 5 साल 7 साल हो, बता तो रही हूँ। अच्छा। 5 साल तो बिल्कुल प्रॉपर दूर है। अच्छा। और 3 साल पहले मतलब इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। वेट भी किया था मैंने इनके साथ रहते हुए कि आएंगे, घर आएंगे, नहीं। तो आपको बाद फिर अब 5 साल मुझे तो हो गए पापा के घर पे। किस बात लड़कियों के साथ रहता था, लड़कियों के साथ अवैध संबंध है इसके। हमने हमारी सिस्टर की शादी 2011 में करी थी। जिसके साथ करी थी उसका नाम जय किशन सन ऑफ रमेश चंद। उसकी मदर का नाम शीला देवी, भाई का नाम अजय कुमार। बेला का आज़ाद नगर बेला का मोड़ के सामने रहते हैं। उनके 2 बच्चे हुए, बड़ा बेटा है, छोटी बेटी है। उसके बाद हमने इसको 3-4 लड़कियों के साथ पहले पकड़ा है रंगे हाथों। जो जय किशन है वो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है, बेल्ट नंबर 1688 है। कहाँ पर तैनात है? पहले ये था रैनी में। जो अब इसने कारनामा करा है वो रैनी थाने में ही, रैनी
तहसील की एक लड़की है जिसका नाम अंकिता है, उससे ये दूसरी शादी कर रहा है। हमारा ना कोई डिवोर्स हुआ है इससे और ना ही कोई सामाजिक तौर पे कोई फैसला हुआ है। अच्छा। हमको जब पता चला तो हम एसपी साहब के पास पेश हो, हमारा केस भी चल रहा था। हमने जब इसको पहले पकड़ा था, एक लड़की थी जिसके साथ हमने इसको रंगे हाथों रामगढ़ में रात के समय 11 बजे नंगी अवस्था में इन दोनों को हमने पकड़ा था, रामगढ़ फाटक मूर्ति मोहल्ले में से। ठीक है। वो लड़की बैंक में जॉब करती थी, कोविड का ये मामला है। वहां से उसके बाद उस लड़की के फादर आए, वो हाथ जोड़ के अपनी लड़की को ले गए कि हमारी लड़की की बदनामी हो जाएगी। तो हमने जो नाइट में एफआईआर दी थी वो हमने वापस ले ली। देखिए, मुझे सूचना मिली थी कि सिग्नेट होटल के अंदर काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और किसी व्यक्ति की पहले से शादी हो रही है, बिना तलाकनामे की उस शादी करने की तैयारी कर रहा है। इस सूचना पर मैं जाता कि हम मौके पे आया हूँ। विजय कांस्टेबल है जो विजय मंदिर थाने में रहता है, और एक दूसरा लड़की पक्ष भी है, वो यहाँ है शादी के लिए। जैक्सन है लड़के का, कांस्टेबल का जैक्सन है। वो यहाँ आए हुए हैं, तो इनको समझाइश कर दी है और न्यायालय द्वारा भी इनको पाबंद किया हुआ है। तो उसको समझा दिया है कि न्यायालय के आदेशों की ही पालना करें और विधि सम्मत काम करें। तो दोनों पक्ष से सहमत हो गए हैं इस बात के लिए, इस प्रकार की भी कोई शादी नहीं। इनके सर पहले से 2 बच्चे हैं, पत्नी भी मौजूद है। हाँ, ऐसी जानकारी में है कि पहले से शादीशुदा है। शादीशुदा है। तो बच्चे भी हैं क्या उनके? 2 बच्चे। हाँ, बता रहे हैं 2 बच्चे हैं। ये है 2 बच्चे। तब आगे पुलिस की इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी? जो भी न्यायालय की बनती है, न्यायालय ने इसको पाबंद कर रखा है, इनको कोर्ट में कार्रवाई करनी चाहिए। कोई एफआईआर या परिजनों की शिकायत पर अभी कोर्ट में कार्रवाई होगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के नौगावा थाना क्षेत्र मुबारकपुर के पास रायसिक बास में शुक्रवार सुबह जमीन को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। 3 बीघा गैर खातेदारी जमीन के विवाद में दोनों की ओर से लाठी डंडे पत्थर चले। एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। हमले में 55 वर्षीय दीपा बाई को गोली लग गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। महिला के ठोड़ी और गले के बीच गोली लगी थी। घटना के दौरान मृतका के पति चरण सिंह, बेटे कुलदीप, कुलवंत, अंग्रेज और बलवीर सिंह के हाथ पैर में गंभीर चोटें आई। सभी घायलों का इलाज नौगावा के सीएचसी में चल रहा है। वहीं दूसरी पक्ष का जंगीर सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे चिकित्सकों ने अलवर रेफर किया है। मृतका के बेटे कुलदीप ने बताया कि 3 बीघा जमीन पर पिछले 20 दिनों से विवाद चल रहा था। ये गैर खातेदारी जमीन उनके पिता चरण सिंह के नाम है, जिसमें से 1 बीघा पर चचेरे भाई जंगीर सिंह खेती करता है और 2 बीघा पर चरण सिंह। आरोप है कि जंगीर सिंह ने हाल ही में पूरी 3 बीघा जमीन पर स्टे ले लिया और पूरी जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा था। इसी को लेकर परिवार में लगातार विवाद और झगड़े की स्थिति बनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी शरण गोपीनाथ कामले पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 4 लोगों को पहचान कर हिरासत में लिया है और मामले में पूछताछ जारी है। आज सुबह मुबारकपुर जो गांव है नौगावा थाने में पड़ता है, वहाँ एक ही परिवार के 2 पार्टियां जिनमें आपस में झगड़ा ज़मीनी विवाद को लेकर हुआ और उसके बाद जो है उस दोनों तरफ से जो है वो फायरिंग की घटनाएं हुई। इसमें एक पार्टी के जो है वो 2 लोग हैं वो घायल हो गए और दूसरी पार्टी की एक महिला है जिसको गोली लगी थी, वो जो है वो बाद में अस्पताल में उनकी डेथ हो गई। और इसी के संबंधित जो व्यक्ति है इसमें शामिल है, कुछ को जो है वो डिटेन करने की प्रोसेस भी जारी है और एफआईआर भी दिया जा चुका है, उस पर एफआईआर दर्ज हो रही है और पुलिस जो है वो अलग अलग टीमें गठित करके इस पर काम कर रही है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सदर थाना क्षेत्र गांव दादर में पानी को लेकर हुए विवाद ने भयावह रूप ले लिया। सरकारी बोरिंग पर भैंसों को पानी पिलाने के मामूली विवाद में 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में साबिर की पत्नी 32 वर्षीय हरजाना गंभीर रूप से घायल हो गई। गोली लगने के बाद परिजनों ने उसे तुरंत सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे अलवर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार हरजाना का पड़ोसी महिला साबर के साथ पशुओं को पानी पिलाने को लेकर विवाद हो गया।
विवाद बढ़ने पर दूसरे पक्ष के कमरुद्दीन ने आवेश में आकर हरजाना पर फायरिंग कर दी। गोली सीधी महिला को जा लगी। फायरिंग के बाद तनाव और बढ़ गया और कमरुद्दीन के साथ रफान सामरा समेत करीब आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे साबिर के सिर में गंभीर चोट लगी है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए फायरिंग करने वाले कमरुद्दीन सहित अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसका फरजाना नाम है। क्या हुआ? आपस में लेडीजों में हो रही थी तू में तो वो चल रही थी भाई। सुबह हुआ था, वो सुबह भी इसको मारा था उसकी लेडीज ने कुएं पे बोर पे, तो फिर बंद हो गई, कोई बात नहीं। शाम को हम घर पे खाना खा रहे थे, एकदम चढ़े सब आदमी, 8-10 जने थे वो, और सब किसी के पास लाठी, किसी के पास डंडा, किसी के पास गन, तो हाथी चलाई उन्होंने। फायर किया ना? हाँ। किससे? बंदूक से फायर किया था। हांसली को ले गए खुसा के बैरवनी की नाड़ में से, मार पीट की लाठी डंडों से। कोई नहीं था घर पे। कौन था? हम 3 ही थे घर पे। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? यही बात पे वो साझा का बोर है, सरकारी बोर है, उस पे दादागिरी दिखाते हैं, पानी नहीं भरने देते, मनवाता है। भैंस को लेकर क्या हुआ? भैंसों को छोड़ते हैं, खेतों में बांध देते हैं, मतलब वैसे खुली चरती रहती है भैंस। तुमको पानी नहीं भरने देते? नहीं, पानी नहीं भरने देते। कल तो भैंस को लेकर हुआ। हाँ, कल पानी के ऊपर हुआ था। पहले तो उनकी भैंस पी गई, फिर भी भैंस मतलब मोटर पे से हट ही नहीं रहते। हमारी भैंस गई तो पीने नहीं दिया पानी। सरकारी बोर है? सरकारी बोर है, हाँ। तो अभी गोली अंदर ही है क्या पता अंदर ही है कि कहाँ है। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने तो अभी बताएगा, MRI होगी जब। ब्लड नहीं रुक रहा। हाँ। अलवर में आज सुबह मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। शहर के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही के साथ ही हल्की धुंध छाई रही, जिससे ठंड में भी हल्का इजाफा महसूस किया गया। सुबह चली धीमी हवा ने मौसम को और सर्द बना दिया। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में धुंध छाई रही और लोग अलाव जलाकर सहारा ले रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आसमान में बादलों की मौजूदगी और बढ़ती नमी बारिश की संभावनाओं की ओर इशारा कर रही है। यदि बादलों का यही क्रम रहा तो अगले 24 घंटों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसी बीच शहर में बढ़ते प्रदूषण स्तर ने भी चिंता बढ़ा दी है। सुबह के समय धुंध के साथ धूला प्रदूषण कई इलाकों में दृश्यता को प्रभावित करता दिखा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रिपोर्टर के अनुसार अलवर में PM स्तर सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं माना जाता। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में नमी और ठंडक के बीच प्रदूषण कण नीचे बैठ जाते हैं, जिससे हवा अधिक प्रदूषित महसूस होती है। मौसम विभाग ने नागरिकों से अनावश्यक बाहर निकलने पर सावधानी बरतने और सुबह के समय मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है। वहीं संभावित बारिश से तापमान और गिर सकता है, जिससे सर्दी का असर और बढ़ने के आसार हैं। बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए A24 न्यूज़ के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर शहर के ज्योतिबा फुले सर्किल पर आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 134वीं
पुण्यतिथि सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, युवा समूह और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले को याद किया। सभी ने फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके योगदान को प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह से ही श्रद्धांजलि सभाओं के साथ हुई, जहां कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फुले के जीवन, उनके संघर्ष, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक कार्यों और समाज में समानता स्थापित करने के प्रयासों को याद किया। वक्ताओं ने बताया कि अगर ज्योतिबा फुले जैसे महान व्यक्तित्व न होते तो देश में शिक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा का स्वरूप कुछ और ही होता। फुले द्वारा स्त्री शिक्षा, दलित उत्थान और समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए किए गए प्रयास आज भी मार्गदर्शन माने जाते हैं। उपस्थित लोगों ने उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में महिलाओं और युवाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। मौके पर संगठनों ने यह भी कहा कि फुले की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ज्योतिबा फुले की 134वीं पुण्यतिथि पर यह आयोजन अलवर शहर में सामाजिक एकता और जागरूकता का प्रतीक बना। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने मौन रखकर महान समाज सुधारक को नमन किया। आज महात्मा ज्योतिराव फुले की 135वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर जो भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं वो वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा जो भी समाज को जो दिशा निर्देश दिए गए, उन्होंने मूल रूप से तो जो अंधविश्वास जो हमारे समाज में फैला हुआ है उसको दूर करने का काम किया। उन्होंने जितने भी जो मनुवादी व्यवस्था है उसका घोर उनका विरोध किया और समाज को दिशा दी कि सच्चाई ये है और सच्चाई पर चलिए और इंसानियत के नाते अपना काम करिए। समाज को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखने का उन्होंने संकल्प लिया था कि विज्ञान की दृष्टि से आप देखिए तभी हम समाज की और देश की उन्नति कर सकेंगे। और उन्होंने इसके लिए समाज को जागरूक करने के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश को जागरूक करने के लिए जो जागृति अभियान जो चलाया था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ही भूमिका उन्होंने निभाई है। आज पूरे देश में इनकी मान्यता है और इनके आदर्शों पर चलने का संकल्प हम सब लेते हैं। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र जुबलीबाज चौराहे के पास झगड़ा हो गया। झगड़े में आधा दर्जन लोगों ने दो युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे दोनों युवकों के पैर में फ्रैक्चर हो गया। झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल दोनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज जारी है। घायलों के परिजनों ने बताया कि झगड़े में राम सिंह पुत्र हरनू सिंह और राजेश पुत्र हरनू सिंह दोनों बाइक पर बैठकर जा रहे थे। तभी स्कीम नंबर 2 स्थित टिटोड़ा मोहल्ले के करीब आधा दर्जन युवक जुबलीबाज चौराहे के पास पहुंचे और बाइक पर जा रहे दोनों युवकों पर डंडे, लाठी, सरिया और पाइप से हमला कर दिया, जिससे दोनों युवकों के पैर फ्रैक्चर हो गए। झगड़े की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल पर जायजा लिया। उसके बाद पुलिस ने दोनों घायल युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों के भाई बिट्टू ने बताया कि पहले भी वह लोग घर में घुसकर मारपीट कर चुके हैं, जिनका न्यायालय में मामला चल रहा है। ये सर ये बदमाशी करते हैं, ये टिटोड़े में रहते हैं। कौन लोग हैं? ये हैं सब, एक तो ये पप्पी है, गुंडे हैं 1 नंबर के, लवली है, पप्पी है और सोनू चौहान है और ये अपना अवतार सिंह है उर्फ धमोलू। इनका काम यही है गुंडागर्दी। पहले भी हमारे घर में घुस के मेरी माता का सिर फाड़ चुके हैं। ये हमारा केस भी चल रहा है कोर्ट में, लेकिन इनका रोज का वही है। सड़क नहीं करती। आज किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? आज कोई बात नहीं थी। ये दोनों कहीं जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में आगे गाड़ी लगाई, उसमें से 10-12 उतरे हैं। ये 10 थे 12 थे जो भी था, वो पाइप निकाले हैं, सरिये निकाले हैं और इनको नीचे गिरा के पैर पे इनके पैर तोड़। तो क्या नाम है दोनों के? एक का नाम रवि है और एक का नाम राम सिंह है, सॉरी, एक का नाम राजेश है उर्फ गुड्डू। क्या करते हैं दोनों? ये तो ट्रांसपोर्ट नगर में काम करता था कौन? राजेश जिसका नाम है। हाँ। तो ये आज किसी कारण से नहीं गया, कह रहा मैं आज थक गया हूँ, मैं छुट्टी कर जाऊँगा। हाँ। ये दोनों भाई कहीं जा रहे थे, ये बाहर रहता कहीं से आया, दोनों भाई कहीं जा रहे थे और इन्होंने रास्ते में घेर के उनके पैर तोड़ दिए। फिर कोई पुरानी भी चल रही है क्या? हाँ जी, पुराना केस चल रहा है। इन्होंने पहले भी अब घुस के हमारे घर में मेरी मम्मी के ऊपर ईंटें पत्थरों से सिर फाड़ रखा है। हमारा केस भी चल रहा है कोर्ट में। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
संत निरंकारी मंडल के तत्वाधान में मानव कल्याण यात्रा के अंतर्गत बीकानेर पहुंचे सदगुरु माता सुदीक्षक जी महाराज और आदरणीय राजपिताजी ने हजारों श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। बीकानेर के जयपुर जोधपुर बाईपास स्थित निरंकारी भवन मैदान में आयोजित विशाल संत समागम में सतगुरु माताजी ने अपने पावन प्रवचनों में मानवता का संदेश देते हुए कहा कि मन की विचारधारा सहज व सुंदर होनी चाहिए। नफरत की दीवारों को तोड़कर हम सब प्रेम के पुल बनाएं। निरंकार ईश्वर की कृपा से ही सभी सेवाएं होती हैं, हम सब तो मात्र कठपुतली हैं। उन्होंने आगे कहा कि हर इंसान के भीतर परमात्मा निरंकार का नूर विद्यमान है, इसलिए हमें अहंकार को त्याग कर सभी का आदर सत्कार करना चाहिए। सदगुरु माताजी ने प्रेम, विनम्रता और सद्भावना को जीवन का आधार बताते हुए कहा, मन में सदैव अच्छे और सकारात्मक भाव रखें। सेवा के मार्ग पर चलते हुए प्रेम में संसार की स्थापना करें। कार्यक्रम में बाल संगत के बच्चों, भाई बहनों द्वारा भजन, कवि दरबार, गजल और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समागम को आध्यात्मिक रंगों से भर दिया। इस अवसर पर बीकानेर की जोनल इंचार्ज बहन संध्या सक्सेना ने सदगुरु माताजी व राजपिताजी के बीकानेरी आगमन पर हार्दिक आभार व्यक्त किया। अलवर ब्रांच के जिला संयोजक सोमनाथ जी ने बताया कि सदगुरु माताजी की आगामी कल्याण यात्रा क्रमशः 28 नवंबर को बाड़मेर, 29 नवंबर को ब्यावर, 30 नवंबर को जयपुर विद्याधर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इन समागमों में अलवर जिले सहित विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होंगे। तिजारा मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी मन की बात कार्यक्रम को लेकर भाजपा मंडल तिजारा की महत्वपूर्ण बैठक विधायक कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक में पदाधिकारियों ने बूथ स्तर पर संगठनात्मक और मजबूती और मतदाता जागरूकता पर विस्तृत चर्चा की। जिला महामंत्री और विधानसभा प्रभारी पवन यादव, जिला उपाध्यक्ष और मन की बात जिला संयोजक पवन चौहान, जिला मंत्री कंचन तिवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। साथ ही मन की बात कार्यक्रम को प्रत्येक बूथ पर सामूहिक रूप से सुनने और व्यापक जन सहभागिता से निर्देश दिए गए। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन की जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय रहना होगा। समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचाना ही भाजपा का लक्ष्य है। बैठक में जिला प्रवक्ता सलोना यादव, मंडल प्रभारी ओमवीर चौहान, मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष बने सिंह बिथुड़ी, संजय चौधरी, राजकुमार अडवाणी, जसवंत सैनी, चिराग सैनी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।